आज हम कोलंबिया के काली में आयोजित यूनाइटेड नेशन के ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन कॉप 16 की मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। सुंदर इनिरिदा फ्लर से प्रेरित होकर और पीस विद नेचर थीम के तहत एकजुट होकर ग्लोबल लीडर्स एंड डेलीगेट्स जैव विविधता के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के लिए एकत्र हुए। आइए कुछ हिस्टोरिक डिसीजंस पर नजर डालें। कॉप 16 के सबसे प्रभावशाली परिणामों में से एक काली फंड है। यह फंड सुनिश्चित करता है कि डिजिटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन से लाभान्वित होने वाली कंपनियां जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक एंड एग्रीकल्चर अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा उन देशों और समुदायों के साथ साझा करें जहां से यह डेटा आता है। अनुच्छेद 8(j) पर एक नए कार्यक्रम के माध्यम से कन्वेंशन इंडिजीनियस पीपल योगदान और पारंपरिक ज्ञान को स्वीकार करता है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन समुदायों को निर्णयों में सीधी आवाज मिले, साथ ही जैव विविधता संरक्षण में उनकी भागीदारी और अधिकारों का समर्थन करने के लिए एक स्थायी निकाय की योजना है। जैव विविधता की रक्षा के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना एक और प्रमुख फोकस था। कॉप 16 ने 2030 तक सालाना $200 बिलियन जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। योगदान से नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों और कमजोर क्षेत्रों में परियोजनाओं को समर्थन मिलेगा। चीन से $200 मिलियन के साथ शुरू किए गए कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जैसे नए फंड इन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि जैव विविधता संरक्षण को वे संसाधन मिले जिनकी उसे सख्त जरूरत है। कॉप 16 में एक और प्रमुख फोकस सिंथेटिक बायोलॉजी था, जो संभावनाओं और जोखिमों दोनों के साथ तेजी से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है। प्रतिनिधियों ने जैव विविधता की सुरक्षा करते हुए सिंथेटिक बायोलॉजी का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए एक कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। इन्वेसिव स्पीसीज जैव विविधता के नुकसान के शीर्ष चालकों में से एक है। कॉप 16 ने इस खतरे को दूर करने के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए, जिसमें इन्वेसिव स्पीसीज को फैलाने वाले सीमा पार व्यापार और ई-कॉमर्स चैनल्स को प्रबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये दिशानिर्देश राष्ट्रों को आक्रामक प्रजातियों के जोखिमों के प्रबंधन में अंतराल को कम करने और देशी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करने में मदद करेंगे। एक महत्वपूर्ण महासागर केंद्रित परिणाम इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मरीन एरियाज (EBSA) की उन्नति थी। यह पहल सबसे कमजोर महासागर क्षेत्रों की पहचान करती है और उनकी रक्षा करती है, जो 2030 तक 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के 30x30 लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। EBSA मरीन बायोडाइवर्सिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि महत्वपूर्ण समुद्री आवासों को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तहत सुरक्षा मिले। कॉप 16 में प्रतिनिधियों ने वन हेल्थ दृष्टिकोण के आधार पर जैव विविधता और स्वास्थ्य पर एक वैश्विक कार्य योजना को मंजूरी दी। यह रणनीति पारिस्थितिकी तंत्र, पशु और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंधों को पहचानती है तथा प्रदूषण और आवास विनाश जैसे जैव विविधता हानि के मूल कारणों को लक्षित करती है। ये योजना में कृषि से लेकर शहरी नियोजन तक सभी क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य नेचुरल इकोसिस्टम्स तंत्र की रक्षा करके जूनोटिक एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कम करना है। कॉप 16 में यह स्पष्ट है कि इस सम्मेलन ने वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के लिए साहसिक नए मानक स्थापित किए हैं।
ग्राउंड ब्रेकिंग फंडिंग पहलों से लेकर स्वदेशी आवाजों के ऐतिहासिक समावेश तक, COP16 एक सस्टेनेबल, हेल्थियर प्लैनेट के लिए आगे का रास्ता दिखाता है।